वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के हवाले से है। डीसी जनरेटर को अगर हम ब्रॉडली देखें तो जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है वो हम दो तरह से करते हैं। डीसी जनरेटर जो होते हैं, एक होते हैं आपके पास सेल्फ एक्साइटेड और दूसरे हमारे पास होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कौन से होते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ऐसे जनरेटर होते हैं जो अपनी फील्ड को खुद एक्साइट नहीं कर सकते, जो अपनी फील्ड को खुद एक्साइट नहीं कर सकते, जो अपनी फील्ड को खुद एनर्जाइज नहीं कर सकते, बल्कि किसी बैरूनी डीसी सप्लाई के साथ उनकी फील्ड को एनर्जाइज किया जाए, ऐसे जनरेटर कहलाते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अगर इसकी कनेक्शन डायग्राम बनाएं तो इसकी कनेक्शन डायग्राम कैसी बनेगी। ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड को किसी बैरूनी सप्लाई के साथ एनर्जाइज किया जाए, ऐसे जनरेटर को कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये कुछ इस तरह से इसकी कनेक्शन डायग्राम बनती है। ये इसका आर्मेचर है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड को एनर्जाइज करने के लिए हम किसी बैरूनी डीसी सोर्स से मदद लें, ऐसे जनरेटर को सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं। या ऐसा जनरेटर जो अपनी फील्ड को खुद एक्साइट या एनर्जाइज ना कर सके, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है। हमारे जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं, रेयरली इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन हाँ, चूँकि ये इनकी जो आउटपुट होती है वो डिपेंड कर रही होती है आपके जो आपने यहाँ पे फील्ड में IF दिया है इसके ऊपर। जितना IF ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे आपके जो जनरेटेड वोल्टेज EG है वो ज़्यादा होगा, इसलिए ये वैरायटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज देता है। इसलिए हम इसको लेबॉर्ट्री वगैरह में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियली इसका कोई यूज़ नहीं है, बल्कि इसको सिर्फ लैब्स में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। रेगुलेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ वोल्टेजेस आउटपुट पे देता है डिपेंडिंग अपॉन जो आपने फील्ड करंट दिया है उसके ऊपर। इसलिए ये जो यूज़ होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जनरेटर है वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर ऐसे जनरेटर होते हैं जो अपनी फील्ड को खुद एनर्जाइज कर सकें, जो अपनी फील्ड को खुद एनर्जाइज कर सकें, ऐसे जनरेटर कहलाते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर आगे फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होती है। एक सीरीज़ जनरेटर, दूसरा शंट जनरेटर और तीसरा कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर फर्दर जो हम इसको कंपाउंड जनरेटर को क्लासीफाई करते हैं वो करते हैं हम लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट। ये बेस्ड ऑन कनेक्शन
या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉमुलेटिवली कंपाउंड, या हमारे पास डिफरेंशियली कंपाउंड। ये बेस्ड ऑन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बारी बारी इनको देखते हैं, ये जनरेटर क्या चीज़ हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होता है इनका, इसको हम अभी डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सीरीज़ जनरेटर। सीरीज़ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसके आर्मेचर और वाइंडिंग जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं, जिसके आर्मेचर और उसकी फील्ड वाइंडिंग सीरीज़ में कनेक्ट की जाती हैं। सीरीज़ वाइंडिंग में चूँकि आपका आर्मेचर, सीरीज़ वाइंडिंग और लोड तीनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं IA यानी कि आर्मेचर करंट इज़ इक्वल टू ISE मेन आपके सीरीज़ फील्ड का करंट, या इसको आप F भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू IL लोड करंट। ये आपके सब बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लोड पे टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, टर्मिनल वोल्टेज हमें कितने मिलेंगे, तो उसकी इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं। ये आपके पास जनरेटेड वोल्टेज हैं EG, तो जो V मिलेंगे हमें EG माइनस, अब चूँकि आपका लोड करंट, सीरीज़ करंट, आर्मेचर करंट आपका सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ IA इंटू RSE जो आपकी सीरीज़ फील्ड की रेजिस्टेंस है, प्लस RL जो लोड की रेजिस्टेंस है, और चूँकि यहाँ पे आर्मेचर के अंदर भी वाइंडिंग की होती हैं, उसके अंदर भी कंडक्टर होता है, तो उसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है RA। हमारे पास जो वोल्टेज आती है वो V इज़ इक्वल टू EG माइनस IA इंटू RSE प्लस RL प्लस RA। सिमिलरली ये जो आपके यहाँ पे ये ब्रश हैं, अगर इनका ड्रॉप भी माइनस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी EG माइनस IA इंटू RSE प्लस RL प्लस RA माइनस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। तो हमारे पास जो फाइनल टर्मिनल वोल्टेज होंगे वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं इन केस ऑफ DC सीरीज़ जनरेटर। DC सीरीज़ जनरेटर की जो करैक्टरिस्टिक होती हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, यूज़ भी वहाँ पे इसका देखेंगे, क्योंकि करैक्टरिस्टिक जब तक आपको समझ नहीं आएंगी इनके यूज़ की भी आपको समझ नहीं आएगी। सिमिलरली हमारे पास जो अब नेक्स्ट जनरेटर है वो होता है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें आपके पास आर्मेचर और आपकी फील्ड ये आपके एक दूसरे के पैरेलल में लगी होती हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ, जो सीरीज़ फील्ड होती है DC जनरेटर में वो मोटी तार के कम चक्रों से बनाई जाती है, जबकि शंट फील्ड जो है वो बारीक तार के ज़्यादा चक्रों से बनाई जाती है।
अब जैसा कि ये तीनों एलिमेंट आपके साथ पैरेलल में कनेक्ट हैं, जिसमें आपका लोड, आपका आर्मेचर, आपकी शंट फील्ड, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकता हूँ कि आई शंट इज़ इक्वल टू वी शंट ओवर आर शंट, क्योंकि ये जो यहाँ पे V है या जो लोड का V है ये बराबर है क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो V शंट इज़ इक्वल टू V लोड इज़ इक्वल टू V, तो मैं इसको लिख सकता हूँ I शंट इज़ इक्वल टू V ओवर R शंट मीन शंट फील्ड रेजिस्टेंस। सिमिलरली फॉर लोड करंट IL मैं लिख सकता हूँ VL ओवर RL विच इज़ इक्वल टू V ओवर RL। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम में देखें, आपका आर्मेचर करंट इज़ द सम ऑफ शंट करंट एंड लोड करंट। सो आई कैन राइट हेयर I A इज़ इक्वल टू I L प्लस I शंट। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने इसकी भी आउटपुट वोल्टेज लिखनी है, जो टर्मिनल वोल्टेज हमें मिलेगी लोड पे, उसकी इक्वेशन लिखनी है। वो क्या होगी वो हम लिख लेते हैं। अब इस कनेक्शन डायग्राम में देखें, यहाँ पे जो V आ रहा है लोड के ऊपर, इससे अगर हम पीछे की तरफ जाएं, यहाँ जनरेटेड वोल्टेज जहाँ पे जनरेट हो रहे हैं आर्मेचर में, कौन कौन सा ड्रॉप आपका वाकई हो रहा है। कोई सीरीज़ का एलिमेंट तो नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो जो ड्रॉप हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ आर्मेचर में हो रहा है या यहाँ पे ब्रश में हो रहा है। तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ कि जो आपके टर्मिनल वोल्टेज V हैं वो बराबर होंगे आर्मेचर जनरेटेड वोल्टेज EG माइनस आर्मेचर लॉस माइनस ब्रश लॉस। ये आपके पास इक्वेशन आएगी इन केस ऑफ शंट जनरेटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास आ जाते हैं जो नेक्स्ट टाइप ऑफ जनरेटर है, वो हमारे पास कंपाउंड जनरेटर है। उसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कंपाउंड जनरेटर को हम देखते हैं कि कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं। डिटेल उसकी तब पढ़ेंगे जब उसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। कंपाउंड जनरेटर में मैंने आपको फर्दर बताया था, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास लॉन्ग शंट, दूसरा आपके पास शॉर्ट शंट। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं लॉन्ग शंट की। इसकी कनेक्शन डायग्राम में पहले आपके सामने बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों की इकट्ठी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपके पास लॉन्ग शंट की कनेक्शन डायग्राम है जिसमें IA यानी आर्मेचर करंट बराबर है आपके सीरीज़ फील्ड करंट के, और सिमिलरली IL लोड करंट है और I शंट फील्ड का करंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस पे जो इक्वेशन लिखी जाती है यूजुअली, जो आपके टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन है जो लोड के ऊपर आपके आ रही है, ये वाली वोल्टेज, इसकी इक्वेशन जो लिखी जाती है वो क्या होती है
V इज़ इक्वल टू, चूँकि आपका अब यहाँ पे सीरीज़ फील्ड भी आ रही है, आर्मेचर भी आ रहा है, ब्रश भी आ रहा है, तो जो जनरेटेड वोल्टेज है E G माइनस आप उसमें से करते हैं सीरीज़ फील्ड का लॉस, माइनस उसमें से करते हैं आर्मेचर का लॉस, और माइनस उसमें करते हैं ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस। अब चूँकि आपको पता है आई सीरीज़ बराबर है आर्मेचर करंट के, सीरीज़ फील्ड का करंट आर्मेचर करंट के बराबर है, तो ये इक्वेशन मैं रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं आई ए कॉमन ले लूँ तो ये आर एस ई प्लस आर ए माइनस वी बी मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी लॉन्ग शंट जनरेटर के केस में। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास लॉन्ग शंट जनरेटर के केस में। सिमिलरली शॉर्ट शंट जो आता है मेरे पास, शॉर्ट शंट की जो कनेक्शन डायग्राम हमारे पास आती है, वो कुछ इस तरह से आएगी। अच्छा, आपके पास शॉर्ट शंट के केस में आई लोड बराबर होता है आई एस ई के। अगर इसकी मैं यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज इक्वेशन लिखूँ तो वो मेरे पास क्या आएगी। लोड से पीछे की तरफ चलें तो सबसे पहला ड्रॉप आ रहा है आपके पास सीरीज़ फील्ड में, उससे पीछे जाएं अगर आर्मेचर में और ब्रश ड्रॉप। तो ये अगर हम लिखना चाहें, सबसे पहले जो आपके जनरेटेड वोल्टेज है ई जी माइनस सीरीज़ फील्ड का ड्रॉप और माइनस आर्मेचर का ड्रॉप माइनस मेरे पास जो ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस है वो, ये तीनों हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाएंगे इन केस ऑफ शॉर्ट शंट जनरेटर। ये तो थे कंपाउंड जनरेटर बेस्ड ऑन कनेक्शन। अभी फर्दर देखा जाए तो कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं वो फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी दो तरह के होते हैं। उसमें से एक होता है कम्युलेटिवली कंपाउंड, और सेकंड आपका होता है डिफरेंशियली कंपाउंड। इनकी मैं सरसरी तौर पे आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, इनकी कोई डेरिवेशन है नहीं। कम्युलेटिवली कंपाउंड, कम्युलेट से लफ्ज़ निकला है, कम्युलेट का मतलब है जमा करना। तो एक ऐसा जनरेटर, एक ऐसा कंपाउंड जनरेटर जिसमें आपके सीरीज़ फील्ड और शंट फील्ड का फ्लक्स बाहम मवाफिक होते हैं या ये एक दूसरे में जमा होकर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाते हैं, ये आपके पास होता है कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर। और जो सेकंड जनरेटर आपके पास है वो डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर है। डिफरेंशियली जो वर्ड निकला है वो डिफरेंस से निकला है। डिफरेंस का मतलब है आपके पास जो जनरेटर है कंपाउंड जनरेटर, उसके सीरीज़ फील्ड और शंट फील्ड बाहम मुखालिफ हैं। बाहम मुखालिफ का मतलब क्या है, एक दूसरे को अपोज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को कमज़ोर करके क्या कर रहे हैं, एक जो नेट फील्ड बन रही है वो एक कमज़ोर फील्ड है। कम्युलेटिवली कंपाउंड में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वजूद में आती है, डिफरेंशियली कंपाउंड में एक वीक फील्ड वजूद में आती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।